जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में तुलसी, शालिग्राम, पीपल के वृक्ष और पद्म पुराण के श्रवण की अत्यंत ही महिमा है। सिंकिस भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस कथा को सुने बिना न जाएं। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे फ्रेंड्स। शुभ कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। आज हम आपको पद्म पुराण के अध्याय नंबर 25 उत्तरखंड के श्लोक नंबर 44, 45 और 46 की व्याख्या करेंगे, जिसे सुन करके आप माँ तुलसी की पूजा के बिना रह ही नहीं पाएंगे। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अति महत्व है। अगर आपने पूरे वर्ष भर माँ तुलसी की पूजा नहीं की है तो कार्तिक मास में शुरू करिए, आपको बहुत ही गुणकारी होगी। यह कथा माँ तुलसी की महिमा की कथा है, जिसे पद्म पुराण के अध्याय नंबर 25 उत्तरखंड के श्लोक नंबर 44 और 45-46 में शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और नैमिषारण्य, इन चारों धामों में रह करके मनुष्य जीवन भर स्नान, दान, व्रत, तप, पूजन करे और दूसरी तरफ घर में शालिग्राम भगवान को रख के उनका पूजन करे, तुलसी पत्र चढ़ाए, तो उसकी महिमा एक बराबर है। अर्थात वो कहीं भी पूजा करे उसे काशीवास का ही फल प्राप्त होता है। जिस घर में माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर को माँ लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। इसमें लिखा है पद्म पुराण में, यदि आपने तुलसी के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर ली है तो वह पूजा उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आपने तुलसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया तो वह स्नान 100 स्नान के बराबर एक बार में ही हो जाता है। अतः आप हो सके तो एक छोटे से गमले में पूजा घर में भी तुलसी का वृक्ष रखें, पूजन के समय उसके अपने पास रख लें और पूजन के बाद उसे खुले में रख लें ताकि वो सूखे नहीं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने अपने घर में अपने जीवन भर में तुलसी के 100 वृक्ष लगा लिए हैं, वो अपने पर्व में, अपने किसी भी जीवन के पर्व में या सावन में या संक्रांति के समय लगाए हैं और पूरे अपने जीवन में 100 वृक्ष लगाए हैं, तो वह मनुष्य अपने आने वाले 1000 जन्मों तक कभी भी गरीब बनकर जन्म नहीं लेता। इतना ही नहीं, क्योंकि माँ तुलसी की सानिध्य में हमारी कोई भी पूजा 100 गुना बढ़ जाती है। तुलसी माता की अगर वो आप किसी तीर्थ में गए हैं पूजन के लिए तो वहाँ से तुलसी का अगर वृक्ष लाकर अपने घर में लगाते हैं उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। शालिग्राम भगवान के साथ साथ कार्तिक मास में गोमती चक्र की पूजन भी बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो उन्हें गोमती चक्र के साथ रखिए तो आपको द्वारका वास का फल प्राप्त होता है। तो शालिग्राम भगवान की पूजन करते समय शालिग्राम भगवान को हो सके तो जल में रखें, अर्थात किसी कटोरी में जल